ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि कम से कम खर्च में यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ भी अनिवार्य है। जो यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ नहीं करता वह समाज को भ्रमित करता है और अपने अहंकार की पूर्ति करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने आदरणीय लीलापत जी को एक शादी में ग्वालियर भेजा। लीलापत जी लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए, पर क्योंकि लड़का बेहोश हो गया इसलिए बारात वापस लौट गई। लड़की ने लीलापत जी से बहुत दुखी होकर मरने की बात कही। लीलापत जी ने उसे गुरुदेव पर विश्वास रखने को कहा और खुद मथुरा के लिए चल दिए। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। हम रात को ही बस से मथुरा चल दिए। सुबह मथुरा आ गए। गुरुदेव एक छोटी सी कोठरी में बैठे थे। गुरुदेव ने माताजी से हमारा नाम लेकर कहा, वह ग्वालियर से आ रहा है, बहुत नाराज है, तुम उसको चाय पिलाना, और अपनी कोठरी के किवाड़ बंद कर लिए। हम अखंड ज्योति संस्थान पहुँचे और माताजी से कहा, गुरुदेव कहाँ हैं? माताजी ने कहा, पहले चाय पी लो, तुम थके हुए हो, फिर गुरुदेव से बात करना। हमने कहा, हम चाय नहीं पिएंगे, हमको गुरुदेव से मिलना है। हम उठकर कोठरी के पास आए और जोर जोर से किवाड़ों को धक्का लगाया। हमारी हालत उस समय पागलों जैसी थी। माताजी भी आ गईं। गुरुदेव ने किवाड़ खोल दिए और हमसे कहा, बैठ बेटा, तू तो बहुत नाराज है। हमने कहा, अगर वहाँ पर ऐसी परिस्थिति होने वाली थी तब आपने हमको उस शादी में क्यों भेजा? उस दिन हम गुरुदेव तथा माताजी से बड़ी जोर जोर से बोल रहे थे और उनकी बात को सुन ही नहीं रहे थे। साथ में हम जोर जोर से रो भी रहे थे। माताजी ने हमारे सिर पर हाथ फेरा, हमको एक गिलास पानी पिलाया और बोली, बेटा तू शांति से हमारी बात तो सुन। माताजी हमको बार बार पुचकार रही थी, सिर पर हाथ फेर रही थी। उन्होंने कहा, बेटा तुमसे ज्यादा हमको दुख है, हम करते भी क्या, परंतु इससे कम में कोई बात बननी ही नहीं थी। हमने कहा, क्या बात है, हमको बतलाओ, हमको जाकर उस लड़की को बतलाना है। माताजी ने कहा, बेटा चाय नाश्ता तो कर ले। हमने कहा, नहीं माताजी, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो बस मर जाएंगे। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा वो लड़की हमारी अनन्य भक्त है और मुझ पर उसे पूर्ण विश्वास है और वह मिशन के कार्यों में ही लगी रहती है। हमसे जब भी वह मिलती थी तो उसको देखकर हमें बड़ा दुख होता था। उस लड़की की शादी के 4-5 महीने बाद ही वैधव्य योग है। इसी कारण हमने ऐसा किया कि उसके भाग्य को ही बदल दिया है। शादी भी नहीं हुई है और सुहाग का सारा सामान पहन भी लिया है। इसकी चिंता मत कर, उसका भाग्य बदला है, तभी हमको ऐसा करना पड़ा है। जब गुरुदेव ने हमसे ये बात कही तब हमारी आंखें खुल गईं कि भगवान को भक्त के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर सच्चा भक्त हो तो भगवान को उसके भाग्य को ही बदलना पड़ता है। इसी बात को सुनकर हम चुप हो गए। हमने कहा, माताजी हम अब ग्वालियर जाते हैं। माताजी ने चाय नाश्ता के लिए कहा, हमने मना कर दिया। हमने कहा, हम उस लड़की के साथ ही चाय नाश्ता लेंगे, जब वो भोजन करेगी उसी के साथ हम भोजन करेंगे। हम वापस ग्वालियर चले गए। वहाँ शादी का माहौल भी बदला हुआ था। लड़की एक कमरे में पलंग पर पड़ी थी, उसके माता पिता एक दूसरे कमरे में पड़े हुए थे। हमने जाकर लड़की को सारी बातें बतलाईं और कहा, गुरुदेव ने तुम्हारा भाग्य बदला है। लड़की ने सुना और हमसे कहा, मुझको गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है। हमने कहा, बेटी उठो। लड़की ने उठकर जेवर आदि जो शादी के कपड़े पहने थे उन्हें बदला और उनको कमरे में स्थित गायत्री माता के चित्र के सामने रख दिया। हम दोनों ने भोजन किया। लड़की ने अपने माता पिता को समझाया, सारी बातें माता पिता से कहीं और बोली, मुझे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है, जो कुछ किया है सही किया है, आप चिंता मत करिए। हम 2 दिन उधर ही ठहरे। जब सब ठीक हो गया तो हमने कहा, अब हम जाएंगे। जब सब ठीक हो गया तो लड़की ने कहा, आप मिशन के कार्य का नुकसान मत करिए, मथुरा चले जाइए। गुरुदेव तथा माताजी से हमारा प्रणाम कहिएगा। हमारे विचार अब सही हो गए हैं, अब हमको कोई दुख नहीं है। हम मथुरा आ गए। गुरुदेव माताजी को सारी बातें बतलाईं। गुरुदेव ने कहा, लड़की की हमारे प्रति पूर्ण श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा ने ही तो हमसे इतना कार्य कराया है। हमने सोचा
लड़की की श्रद्धा ने गुरुदेव को उसका भाग्य बदलने को मजबूर कर दिया। मीरा ने अपनी श्रद्धा से पत्थर के टुकड़े में भगवान कैसे पैदा कर दिए थे, ये बात हमको समझ में आ गई। गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा 1000 गुना बढ़ गई। अब हम गुरुदेव के साथ क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी 5 कुंडीय यज्ञ होता था जाते थे। गुरुदेव जब यज्ञ नहीं होते तब संगठन के लिए भी जाते थे, तब हम उनके साथ ही जाते थे। इसी सिलसिले में ग्वालियर में शाखा बनाने के लिए एक 5 कुंडीय यज्ञ रखा। इसमें राजमाता सिंधिया ने भी भाग लिया। हम गुरुदेव के साथ ग्वालियर यज्ञ में गए। 5 कुंडीय यज्ञशाला बहुत सुंदर बनी थी। जब गुरुदेव यज्ञशाला के दरवाजे पर गए, वहां पर वह लड़की जिसकी शादी में हम गए थे यज्ञशाला के दरवाजे पर मिली। साड़ी पहनकर सिर पर कलश लेकर खड़ी थी। जब हमने उस लड़की को देखा तो हमारी आंखों में आंसू आ गए और हम उस लड़की की श्रद्धा को सराहने लगे। गुरुदेव का स्वागत हुआ। गुरुदेव वहां के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप कर रहे थे। तभी हमने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अब तो शादी कर ले बेटी, अब तो मिशन का काफी विस्तार हो गया है। तेरे मनपसंद का लड़का देखकर शादी कर देंगे। लड़की बोली, मेरी शादी तो हो चुकी है, अब मैं शादी नहीं करूंगी। हम 4 बहनें हैं, सब MA BA पास कर चुकी हैं, अब उनकी शादी करनी है। लड़की ने हमसे साफ मना कर दिया, परंतु हम उसको समझाते रहे और वह बार बार मना करती रही। जब हमने अधिक कहा तो उस लड़की ने कहा, अगर शादी करनी है तो उसी लड़के से करूंगी जो शादी के समय बेहोश हो गया था, उससे ही शादी करा दें। वह लड़का घर पर जाकर ठीक हो गया था। गुरुदेव ने इधर लड़की का सौभाग्य भी बचा लिया था और लड़के की आयु भी बढ़ा दी थी। हम चुप हो गए। लड़की चली गई। हमको किसी सरदार के मकान में ठहराया गया। हम तथा गुरुदेव दोनों एक साथ ठहरते थे। रात भर हमको नींद नहीं आई। हम सोचते रहे कि आज गुरुदेव से इस लड़की की शादी की बात तय करनी है, चाहे गुरुदेव से झगड़ा ही क्यों ना हो जाए। सुबह हम प्रतिदिन की भांति उठे। सुबह उठकर गुरुदेव के नहाने की व्यवस्था नहीं की और उनके पास जाकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, आज स्नान की व्यवस्था नहीं करनी है। हमने कहा, नहीं गुरुदेव, आज हम स्नान, भोजन, चाय कुछ भी नहीं करने देंगे और हम भी स्नान भोजन नहीं करेंगे। हम गुस्से में गुरुदेव के पास बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, बेटा आज इतना नाराज क्यों है, कारण बतला। हमने कहा, गुरुदेव लड़की ने हमारे सामने शर्त रखी है कि वह उसी लड़की से शादी करेगी और उसके पिता का एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए। हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अन्नू की शादी होगी या नहीं। गुरुदेव बोले, बेटा तू कहेगा तभी हम किसी लड़के से उसकी शादी करा देंगे, इस पर इतना नाराज क्यों है। हमने कहा, गुरुदेव अन्नू की शादी उसी लड़के से होगी जो शादी के समय बीमार और बेहोश हो गया था और शादी में एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, उसी लड़के से शादी होगी और एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। जब गुरुदेव ने हमसे कह दिया, हमको पूर्ण विश्वास था कि गुरुदेव जो कहते हैं वो होके रहता है। हमने यज्ञ की सारी व्यवस्था कर दी। यज्ञ बहुत अच्छा रहा। इसके बाद हम मथुरा उनके साथ चले आए। और भी यज्ञ थे, उसमें गुरुदेव के साथ जाते रहे। 4-5 महीने हो गए, तब हमको फिर याद आया कि अन्नू की शादी अभी गुरुदेव ने कराई ही नहीं। हम यज्ञों से मथुरा आ गए। घिया मंडी मकान पर बैठे थे। गुरुदेव एक मूंछ की चारपाई पर बैठे थे। माताजी भी वहीं पर बैठी हुई थीं। हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब तक तो अन्नू की शादी नहीं हुई है। गुरुदेव ने माताजी से कहा, चेला तो बड़ा जिद्दी है, जिस पर अड़ जाता है उसे भूलता ही नहीं। कहकर माताजी और गुरुदेव दोनों हंसने लगे। हंसते हुए हमसे बोले, तू पहले ग्वालियर जा और वहां से आने के बाद हमसे बात करना। हमने कहा, हम आज ही ग्वालियर जा रहे हैं। हम ग्वालियर चले गए। वहां जब हम उस लड़की के पिता प्यारे मोहन के घर पहुंचे, तब हमको पता चला कि अन्नू की शादी उसी लड़के से हो गई और एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। ये सुनकर हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने पूछताछ की कि शादी हो कैसे गई। तब घर वालों ने हमको सुनाया कि लड़के का पिता लड़के की शादी के लिए दूसरी कोई लड़की तलाश कर रहा था। एक लड़की देखी भी थी, पर उस लड़के ने सोचा कि एक लड़की को हम माला हाथ में लेकर बीमार होने के कारण छोड़कर चले आए और हमारे पिताजी अब हमारी शादी दूसरी लड़की से तय कर रहे हैं। उसको ये बात उचित नहीं लगी। लड़का पैसे वाला था। वो पंडित जी के पास गया और पंडित जी से पूछा, पंडित जी अगर हम शादी करें तो कौन सा दिन ठीक होगा। सुबह का समय था। पंडित जी ने पत्र देखकर बतलाया
कि बेटा जिस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है उस दिन तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। लड़के ने कहा, क्यों नहीं हो सकती है? पंडित जी ने कहा, बेटा सबसे अच्छा तेरी शादी का मुहूर्त आज ही के दिन है। अगर आज शादी शाम तक हो जाए तो इससे अच्छा मुहूर्त और कोई नहीं है। आज के दिन तो तेरी शादी होना संभव ही नहीं है। लड़का उठकर चला आया। घर आकर नौकर बुलाया। उससे ड्राइवर को बुलाकर कहा, हमको बाहर जाना है। ड्राइवर बुलाने को नौकर गया। तब लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ हमको आज ही शादी करनी है, हमारे साथ चलो। माँ ने कहा, बेटा तू पागल हो गया है, तेरे पिता कहीं बाहर गए हैं, कौन सी लड़की शादी कर लेगी तुझसे। इसी बीच ड्राइवर आ गया। लड़का बाहर आया और बोला, माँ मैं ग्वालियर जा रहा हूँ उसी लड़की से शादी करने। माँ समझाने लगी पर वो नहीं माना। माँ उसको समझाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। पास उसकी बहन खड़ी थी, वो भी माँ के साथ गाड़ी में बैठ गई। बहुत समझाने पर लड़का माना नहीं। शाम को 4 बजे वे सब ग्वालियर पहुंच गए। जब मकान पर पहुंचे तब दरवाजे पर उस लड़की की माँ खड़ी थी। लड़के ने कार से उतरकर कहा, माताजी आप हमको पहचानती हो? लड़के को देखकर उसने कहा, बेटा तेरी शक्ल तो ऐसी लगती है जैसे हमने अन्नों को लड़का देखा था, लेकिन वो बेहोश हो गया था और वापस चला गया था। लड़के ने कहा, हाँ माताजी मैं वही लड़का हूँ और मुझे आज ही शादी करनी है। इतने में लड़की की छोटी बहन आ गई। लड़के को बैठक में बिठाया। लड़की के पिताजी घर पर नहीं थे, दुकान की उस दिन छुट्टी थी, कहीं चले गए थे। लड़कियों ने गायत्री परिवार के भाइयों को टेलीफोन किया और सारी बातें बतलाईं। गायत्री परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक दूसरे को आपस में फ़ोन किए और थोड़े ही समय में गायत्री परिवार के सारे लोग घर पर आ गए। सभी काम में लग गए। किसी ने मंडप बनाया, किसी ने बाजे वाले को बुलाया। सब अपने अपने कामों में लगे रहे। थोड़ी देर में शादी की तैयारी हो गई। लड़की की शादी का वो सामान जो हमने पहले उतरवाया था वहीं रखा था, उसी को पहनवा दिया। लड़का, उसकी माँ, उसकी बहन उसके साथ थी। लड़का लड़की को मंडप में बिठलाया गया। जब लड़की के हाथ पीले करने का समय आया तब लड़की की माँ ने कहा, इसके पिता तो इस समय है ही नहीं, अकेली मैं कैसे पीले हाथ करूं। तब वहां गायत्री परिवार वाले अपनी पत्नियों समेत आ गए और बैठ गए। बोले, हमारी भी तो लड़की है, हम पीले हाथ करेंगे। सुचारू रूप से कार्य चला और शादी संपन्न हो गई। उस शादी में सबसे बड़ी बात ये रही कि गायत्री परिवार के जो भी भाई जो भी सामान लाए थे उसका पेमेंट उन लोगों ने खुद ही किया। लड़की वालों के यहाँ सिर्फ 8-10 लोगों का भोजन बना था और उतना ही उनका खर्चा भी हुआ। हमने सोचा गुरुदेव ने जो कहा था वो सच हो गया। उसी लड़के से शादी हो गई और लड़की वालों का खर्च भी नहीं हुआ। हमने गुरुदेव को मन ही मन नमस्कार किया और सोचा हम धन्य हैं कि हमको इस जीवन में ऐसा गुरु मिल गया और हमको विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि शक्ति हैं। हमको गुरुदेव पर करोड़ों गुना विश्वास हो गया और हमारी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ने लगी। हम वापस मथुरा आए, गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, बतला बेटा क्या देख कर आया है? हमने कहा, गुरुदेव जो आपने कहा था सब सच निकला। गुरुदेव ने कहा, बेटा हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है वो हमारे गुरुदेव और गायत्री माता के आशीर्वाद से हुआ है। हमको उन पर पूर्ण विश्वास है। हम जो भी कहते हैं वो हमारा कार्य पूरा कर देते हैं। अगर हम भाई बहन अपने गुरु पर श्रद्धा विश्वास करने लगे तो अवश्य ही हमारे गुरुदेव हमारे सारे कार्य पूरे करेंगे। आप लोगों से भी मैं यही कहता हूँ कि अगर हम सब भाई बहन अपने गुरु पर श्रद्धा विश्वास करने लगे तो अवश्य ही हमारे गुरुदेव हमारे सारे कार्य पूरे करेंगे। कमी सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की है। जितना गुरुदेव के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ता जाएगा उतना ही गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता चला जाएगा। श्रद्धा विश्वास के अंदर बड़ी शक्ति है। हम भजन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, परंतु हमारे श्रद्धा विश्वास में कमी है। तभी हमारा यज्ञ भजन चमत्कार नहीं दिखाता। जब गुरुदेव को गायत्री और यज्ञ चमत्कार दिखाते थे तब हमको क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हमारी श्रद्धा विश्वास में कमी है। हमको हमारे गुरु के प्रति, माता जी के प्रति, गायत्री माता, यज्ञ भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास दृढ़ करना चाहिए। इस प्रसंग से हमने जो सीखा वही लिख दिया है। आदर्श सिद्धांतों के प्रति जितना श्रद्धा विश्वास होगा उतना ही मंत्र फलीभूत होता जाएगा। जितना श्रद्धा विश्वास गुरुदेव के प्रति बढ़ता गया
उसी प्रकार हमको गायत्री मंत्र फलने फूलने लगा और गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मिलता चला गया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।